8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। ईजा बैडी महोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री धामी जिले के 713 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मजदूरों के परिवार के साथ सीएम धामी ने खाया खाना। श्रमिकों के साथ जमकर थिरके सीएम धामी। मजदूरों के परिवार संग मनाई खुशियां। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश। गाइडलाइन भी की गई जारी। महिला होमगार्डों के लिए अब खुशखबरी। अब मिलेगा मातृत्व अवकाश। एफआरएफ पर शासन ने लगाई मुहर। केदारनाथ में लगातार हो रही भारी बर्फबारी होने से 2 इंच तक जम गई बर्फ। बर्फबारी मौसम का मिजाज बदलने से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर हम आपको नई टिहरी से बता देते हैं, जहां पर नई टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनपदों के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं नई टिहरी में इस कार्यक्रम के तहत टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल से प्रदेश के 13 जनपदों के लिए करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम पे बोलते हुए प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये योजनाएं आने वाले समय में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और टिहरी जनपद के लिए 101 करोड़ 78 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से वर्चुअल संवाद किया गया। मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से शिलान्यास करते हैं, फिर उसका ही लोकार्पण करते हैं ताकि जनता को ये लगे कि ये सरकार काम वाली सरकार है, प्रदेश के विकास वाली सरकार है। तो पूरे प्रदेश के आज हल्द्वानी से माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी योजनाएं उनका शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, चूँकि टिहरी जनपद हमारा एक महत्वपूर्ण जनपद है जिसमें 40 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चूँकि प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 101 करोड़ 78 लाख की योजना के लागत की योजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, तमाम विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे विभिन्न पालिकाओं के अध्यक्षगण को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ और पूरी जनता को बधाई दे रहा हूँ और ये विश्वास भी उनको दिलाना चाह रहा हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा। देहरादून में तहसील चौक के निकट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का शहर के मेयर सुनील उनियाल ने रिबन काटकर जीर्णोद्धार किया। इसके साथ ही अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भाप चलित रोड रोलर का भी रिबन काटकर जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर वासियों के लिए बने इस पार्क को नगर निगम ने समय समय पर उचित देखरेख और मरम्मत का कार्य किया है। वहीं ब्रिटिश कालीन 1903 का भाप चलित इंजन, जो कि शहर की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है, उसकी भी डेटिंग पेंटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा करवाया गया है। ये हमारा रोड रोलर 1903 का जो पहले भाप के द्वारा चलता था, इसको एक जो है एक सेल्फी पॉइंट के रूप में जो है यहाँ पर रखा गया था। माननीय सतपाल महाराज जी ने इसको रेलवे स्टेशन पे लगाया था, नगर निगम ने इसको यहाँ पर रखा है। मैं माननीय अशोक वर्मा जी का, माननीय लालचंद शर्मा जी का और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित किया और इस जो इंजन है, जो इसकी दुर्दशा थी, इसको ठीक करने का मुझे अवसर मिला
इसके लिए मैं अपने आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार मानता हूँ। देहरादून पुलिस लाइन में आज डीजीपी अशोक कुमार के लिए उनके कार्यकाल समाप्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था, जहां नए डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार पदभार ग्रहण कर पुलिस महानिदेशक की कमान संभालेंगे। इस दौरान अभिनव कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए हाउसिंग योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही पुलिस कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी वो प्रयासरत रहेंगे। साथ ही अभिनव कुमार ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के चलन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और ट्रैफिक पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। वहीं बढ़ता साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस को ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाएगा। मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है। लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं, जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं, काल पुलिस बन के उभरेंगे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईजा बैडी महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले के 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर और कलश यात्रा निकालकर भव्य रूप से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। मुख्यमंत्री धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जिस तरह मातृशक्ति ने यहां अभिनंदन किया है, ऐसी पहली बार हुआ है जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया। कन्या पूजन करते हुए बच्चियों को टीका लगाकर उनकी पूजा भी की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलन। तो जोरदार तालियां हमारी बैणी सेना के लिए। मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रही है। ईजा बैडी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाज़ार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। और आज यहाँ पे ईजा बैणी जो पुरस्कार मिला है ऐपण कला के क्षेत्र में मुझे यहाँ पे मिला है, और इसके ऐपण कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो पुरस्कार मिला इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये जो पुरस्कार है ये मैं यहाँ की सारी महिला शक्ति जिनने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ऐपण कला को आगे बढ़ाया है, संजो के रखा है, उनको मैं ये समर्पित करती हूँ। और हमारी जो पूरी मीनाकृति की टीम है जो पूरे उत्तराखंड में ऐपण कला पे काम करी, उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ कि उनके जो प्रयास थे लोक कला को रोजगार से जोड़ने का और मातृशक्ति को यहाँ पे रोजगार प्रदान करने का, वो मुहिम आज हमारी सफल होती हुई दिख रही है। और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस पुरस्कार के लिए। हर्षोल्लास है, पूरे जिले से सभी हमारी सम्मानित ईजा बैणियां यहाँ पर आई है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सारे लोगों को यहाँ पे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचार है मातृ वंदना, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसी क्रम में हम सब जानते हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री
मंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के कितने कार्य किए जा रहे हैं, वो उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, वो जोश यहाँ पर दिख रहा है। हमारी बेणी ईजा जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो स्वयं सहायता समूह में कार्य करती हैं या विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके महिला सशक्तिकरण को एक पायदान और ऊपर ले जा रही है। ऋषिकेश एम्स के 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम ने संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बताया कि बीते रोज चिन्याली सॉर्ट से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में 41 श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण और बेहतर उपचार के लिए लाया गया था, जिन्हें लगभग 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में सभी श्रमिकों का चेकअप किया गया। श्रमिकों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज किया गया, जो अपने परिजनों के साथ ऋषिकेश एम्स से रवाना हो गए। Medicine, Dr. Narendra. He is assistant professor in the Department of Hospital Administration, and now I hand over to Dr. Narendra for the press briefing. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया को, भारत सरकार को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो श्रमिक जो टनल में, प्रकाशी की टनल में फंसे थे, उनका बहुत अच्छे से जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। हमारे पास 41 मजदूर कल लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर विमलेश जोशी जो उत्तराखंड के नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने हैंडओवर किया था 41 श्रमिकों को। तो हमारे पास पहले से ही तैयारियां थी, हमने डेजिग्नेटेड वार्ड्स इनके लिए पहले ही रखे थे, तो वहाँ पे जो है 41 के पेशेंट को जो है हमने एडमिट कर लिया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में किसानों ने उप जिलाधिकारी से मिलकर बाढ़ से हुए फसल के नुकसान के मुआवजे की मांग की। साथ ही लेखपाल पर चेक में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। एसडीएम ने लेखपाल को बुलाकर चेक वापसी करने, चेक देने के आदेश दिए। बता दें कि लक्सर में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ के चलते किसानों की फसलें तबाह हो गई थी, जिस पर किसानों को मुआवजे के चेक तहसील प्रशासन द्वारा वितरण किए जा रहे हैं। कई महीने बीतने के बाद भी अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों को मुआवजे के चेक नहीं मिल पाए हैं और कुछ किसानों के चेक में गड़बड़ियां आई हैं। आपको पता है कि 8वें महीने में बाढ़ आई थी सबसे पहले शुरू में, और जो मुआवजे के उस समय चेक बने थे, आज 4 महीने हो गए, बहुत से लोगों को वो चेक वो आज तक नहीं मिले वापिस। आप तहसील में आते हो, पटवारी के पास जाओ तो कार्मिकों के द्वारा भेज जगह, और रजिस्ट्रार के द्वारा भेज जगह, कोई तहसीलदार के द्वारा भेज जगह, कोई आईडीएम द्वारा भेज जगह, और कोई सुनने वाला नहीं इस तहसील में। आईडीएम साहब प्रयास कर रहे हैं, सरकार ने पैसा दिया, खाते में पैसा पड़ा, लेकिन कुछ बिल्कुल कामचोर अधिकारी है जो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाह रहे, और जब भी आओ उसके पास चला जाए, इसके पास चला जाओ। अगर इन्होंने आज चेक बनाए तो ठीक है। जब आपने में जो बाढ़ आई है उसके चेक को लेकर एक लिस्ट बनी थी पूरक और एक बनी अनुपूरक। जो पूरक में नाम छुट गए तो हमने अनुपूरक में लिस्ट पटवारी से बनवाई थी। उसमें क्या हुआ, उन्होंने लिस्ट बना के पटवारी का ट्रांसफर कर दिया। अब जो ट्रांसफर हो गया, जो नया पटवारी आया है वो हमें बोल रहा है, हमारे किसान भाइयों को बोल रहा है कि इसमें मैं कोई संज्ञान नहीं लूंगा, ये तो पुराने पटवारी जो कर गया। लगभग 40% चेक अभी रुके हुए हैं हमारे। तो हमने बात करी पटवारी से, तो पटवारी बोल रहा है कि मुझे तो लिस्ट नहीं देगा गया। तो इस संबंध में आज हम एसडीएम साहब से मिले हैं। कुछ चेक हमारे सीधे बैंकों में गए थे, एनएफटी हुआ था, तो उसमें क्योंकि 27 नाम ऐसे थे जो जिनका अकाउंट एचडीएफसी में ही था, तो उन्होंने 27 चेक जो है जो हमने भेजे थे यहाँ से, या जो लिस्ट में जो नाम भेजे थे वो उन्होंने वापस कर दिए थे। तो उनका हम चेक जारी कर रहे हैं। कुछ ये मामला है, कुछ ये लगातार फसल क्षति को लेके अभी किसानों की भी शिकायतें आ रही है कि हमें नहीं मिला है, तो उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन ले ली जा रही है, और अगर उनका नुकसान हुआ होगा तो एक बार जांच करवा लेंगे। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज मैदान में हो रही ईजा बैडी महोत्सव को लेकर कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं से के न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कहा, उन्हें आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम मैं हल्द्वानी पे, जहाँ पे ईजा बैडी महोत्सव 2023 का आगाज हुआ है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पर आएंगे, कुछ पूर्व यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो महिलाएं जो काम कर रही है उत्कर्ष से काम कर दिया, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया। हमारे कुछ महिलाएं उनसे मैंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं,
किस तरह से आज ईजा बहनी महोत्सव पहली बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। हमारे इस प्रदेश के भव्य आयोजन किया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हल्द्वानी में ये पहला मौका है, इतनी संख्या में महिलाएं आई हैं हमारे बीच में। आप मानते हैं 2024 की भी इलेक्शन आने वाला है, किस तरह देखते हैं? 100% महिलाओं का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो काम हमारी भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी का जो विजन है महिलाओं के प्रति वो साफ साफ दिखता है और महिलाओं की गैदरिंग बताती है कि 2024 में हम फुल फ्लैश्ड आएंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने बात की थी महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है उसको लेकर कहीं जो बात की है वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। हमारे साथ कुछ और महिला है, उनसे बात मैडम जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी सरकार करती है, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यहाँ पर आएंगे, कुछ महिलाओं को सम्मान किस तरह से देखते हैं? स्वागत है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा देश के हर कार्य में बहुत अच्छी तरह से, अब आप देखिए आज तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो वहाँ पर भी रहे जहाँ हमारे 41 मजदूर उसमें फंसे हुए थे, वहाँ के लिए हमारे मोदी जी और हामी जी ने बहुत प्रयास किया और हमें तो आज देखिए इतना सम्मान मिला है। हमको 33% का जो आरक्षण मिला है, आज तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व ऐसा है कि वो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रहा है और हम आज बहुत हमें हर जगह पर बड़ा सम्मान मिल रहा है। इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही रहें। तो सत्य साबित होती नजर आ रही है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यहाँ पर आएंगे, कई जो कई लोकार्पण करेंगे, कई शिलान्यास करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की जो बात की जाती है उसको कहीं आगे बढ़ाने की जो बात है, किस तरह से देखते हैं उसको देखते हुए लगातार दीपक अधिकारी के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में मजदूरों को बाहर निकालने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर सरकार से कई सवाल पूछे। उनका कहना है कि सरकार जश्न में डूबकर सवालों से बच नहीं सकती। सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से पूछा है कि संबंधित कंपनी पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा सरकार से टनल में फंसे मजदूरों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, सभी निर्माणाधीन टनलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने, निर्माण कार्यों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि 18 दिन लग गए इस पूरे अभियान में। इसका मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। रेड होल माइनर्स जब से आए 36 घंटे के अंदर ये पूरा अभियान कामयाब हो गया। इसका मतलब आपकी आपदा का कोई पूर्वानुमान, आपदा आने की कोई तैयारी न राज्य सरकार की न केंद्र सरकार की, कोई तैयारी नहीं थी। 900 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की सुरंगें आप उत्तराखंड में बना रहे हैं, आप तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की टनल यहाँ पे बना रहे हैं। इतनी टनलिंग हो रही है, इतने छेद इस हिमालय में किए जा रहे हैं, लेकिन आपदा आ जाए तो उसकी कोई तैयारी नहीं है। ये सिलक्यारा का सबक है, सिलक्यारा का सबक है। उत्तरकाशी से भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया था, जहां एम्स में मजदूरों के आने से पहले तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई थी। हेलीकॉप्टर जैसे ही एम्स हेलीपैड पर उतरा, एम्स के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए फटाफट सभी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्बुलेंस और व्हीलचेयर के माध्यम से वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सभी मजदूरों से एक एक कर बातचीत की। फिलहाल डॉक्टरों की टीम का निष्कर्ष ये निकला है कि टनल से बाहर निकालने के बाद सभी मजदूर खुश हैं और स्वास्थ्य में फिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसलिए उनके तमाम प्रकार के ब्लड सैंपल की जांच के लिए और तमाम प्रकार की जांचें भी की जा रही हैं। है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे 41 श्रमिक जो एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किए गए थे अराउंड 1 बजे के करीब, उनको हेलीकॉप्टर से 44 और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से लाया गया था।
वो एकदम स्वस्थ हैं और उनके वाइटल्स पैरामीटर्स सब ठीक हैं, उनको किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और थोड़ा रेस्ट उनको रेस्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह से सोए नहीं हैं। तो मेनली ओवरऑल तो उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए हम उनको पेशेंट भी नहीं कह रहे हैं, उनको हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन उनको हमें थोड़ी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं पता लगा पाते जब, तो जैसे उनका किडनी फंक्शन, उनका चेस्ट एक्सरे, उनका हार्ट का ECG, ये सब इन्वेस्टिगेशंस हमने की हैं। तो वो अभी सारी इंटरप्रिटेशन उनकी चल रही है, तो उसको देखते हुए मतलब मोस्ट लाइकली वो ठीक होगा। कई बार प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स भी कई लोगों में होती हैं, तो उनका भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज हो सकता है। लेकिन एज सच अभी कोई सिम्टोमेटिक नहीं है किसी पेशेंट को, मतलब किसी भी पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको किसी इमीडिएट दवाई की ज़रूरत पड़े या कोई इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। तो दिवाली पर जब पूरा देश रोशनी में नहाया हुआ था तब 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए थे। ये मजदूर चारधाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए। 17 दिनों की कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार सभी मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया और इस कार्य में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। संत समाज ने 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकलने पर केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी, आत्मयोगी देव जी महाराज का कहना है कि 17 दिनों तक टनल में फंसे मजदूर बाहर निकाले गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार और सभी एजेंसियों का संत समाज धन्यवाद देता है। टनल में फंसे हुए 41 मजदूर जो श्रमिक बाहर निकले हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश सरकार की उन सारी एजेंसियों को जो लगातार इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो 41 मजदूर नहीं थे, वो हमारे भारत के वो नागरिक थे जो इस उत्तराखंड प्रदेश में एक नए आयाम स्थापित कर रहे थे। उनको बचाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। भगवान की कृपा से ये सब काम हुआ। और दूसरी बात, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल संपर्क मुख्यमंत्री जी से वहाँ बना के रखा। प्रधान PMO की वहाँ टीम आई, PMO की टीम का बराबर संपर्क बना रहा, सबका हौसला बढ़ा के रखा और जो वहाँ हर ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उनको देके उनका मनोबल बढ़ाया। 17 दिनों के प्रयास के बाद हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, सभी को सुरंग से सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए मैं उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।